नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है विधि शास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस। इसकी डेफिनेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि स्पेशली हमारा ये जो आज का वीडियो है जो लॉ स्टूडेंट है उनके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर हम बात करें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के सिलेबस की तो ये 3rd सेम के अंतर्गत आता है। हमें स्टूडेंट ने कई हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके हमें जब उनका एग्जाम होता है तो वो कहते हैं कि हमें वीडियो प्रोवाइड करवाइए जिससे हम कम समय में पढ़ सकें। तो यहाँ पर अब हम 3rd सेम के जो है स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर सीरीज को। कोशिश करेंगे हम आसान शब्दों में आपको इस टॉपिक को जो है समझाएं, क्योंकि सडनली हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी चैनल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे मुख्य टॉपिक के बारे में। तो हम बात करें विधि शास्त्र की, तो यहाँ पर ये जो है एक पेपर है पूरा, इसके बारे में हमको बेसिकली जो है पढ़ना है। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सीरीज का हमारा लेक्चर 1 है जिसमें हम विधि शास्त्र की डेफिनेशन को देखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। विधि शास्त्र की अगर हम बात करें तो ये 2 लैटिन के शब्दों से बना है, जूरिस और प्रूडेंशिया। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं जूरिस और प्रूडेंशिया से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें जूरिस की तो जूरिस का अर्थ होता है विधि यानी कि लॉ, जिसके बारे में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। और प्रूडेंशिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो सिंपल सी बात है, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हो गया? विधि का ज्ञान। सिंपल सी बात है, विधि का ज्ञान। और इसी को हम हिंदी में बोल रहे हैं विधि शास्त्र। जिस प्रकार से तमाम सब्जेक्ट आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, जैसे कि हम केमिस्ट्री यानी कि उसको रसायन शास्त्र बोलते हैं, भौतिक शास्त्र बोलते हैं, जीव विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम विधि शास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो हम विधि का मतलब तुम समझ गए हैं, विधि शास्त्र का अर्थ तुम समझ गए, इसका अर्थ होता है विधि का ज्ञान। अब यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि विधि क्या होती है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में तो मानव आचरण से संबंधित किसी भी नियम, सिद्धांत या आदर्श को विधि की संज्ञा दे दी जाती है। अर्थात मनुष्य को यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए, उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों का समूह होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं या कुछ आदर्श होते हैं। तो उसको जो जिससे बांध दिया जाता है उसको हम बोलते हैं विधि। अब यहाँ पर अगर हम विधि का और समझें तो विधि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा राज्य प्रयोजनों के आचरण, व्यवहार तथा कार्यकलापों पर उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में क्या करता है? शांति स्थापित करता है। अब यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले ये चीज समझना चाहिए। तो इसका बेसिक सा रीजन ये है कि मनुष्य क्या है? एक वैचारिक प्राणी है। इसके अंदर कई प्रकार की भावनाएं होती है, जैसे घृणा, प्रेम और तमाम तरीके की चीजें होती है। ठीक है, और उसी से क्या होता है, उसका आचरण बनता है। और मानव आचरण पर आवश्यक नियंत्रण यदि नहीं रखा जाए तो वो क्या होगा? स्वच्छंद हो जाएगा। और यहाँ तक कि स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, जो समाज के लिए बाधक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है और पास में स्वच्छ तालाब है। अब उस तालाब को देखकर, गर्मी का मौसम है, वो सोचेगा नहीं मैं तो यहीं पर नहाऊंगा या फिर मैं इसको गंदा करूंगा, क्योंकि उसकी इच्छा हो रही है। स्वच्छंद प्राणी कुछ भी सोच सकता है, जरूरी नहीं वो अच्छा सोचे बुरा सोचे, कुछ भी सोच सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये गंदा हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए बेसिक से कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए, या हम कहें कुछ आदर्श होने चाहिए। और उन आदर्श के पैरामीटर पर ही व्यक्ति विशेष को जो है नापा जाता है। कोशिश की जाती है कि वो उसी आदर्श पे चले। अगर वो उस आदर्श पे नहीं चलेगा तो वो क्या होगा? दंडित किया जाएगा। और इसी प्रकार विधि का भी यही उद्देश्य होता है। और यहाँ पर दंड के प्रावधान को लागू करने के लिए न्यायालय कोर्ट की संकल्पना की जाती है। तो बेसिक से विधि है, आप विधि समझ गए, नियमों का एक समूह होता है। ठीक है,
ये सिंपल सी हम भाषा में हमने बात करी। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर विधि शास्त्र को जो अलग अलग थिंकर्स होते हैं किस प्रकार से बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये थिंकर जो है मोस्टली जो थिंकर्स है वो यूरोपियन है, तो जिनके बारे में भी जो काफ़ी फेमस रहे हैं अपने कालखंड में, तो वहाँ पर वो इसके बारे में क्या सोचते थे हम उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर इन थिंकर्स की बात जानना इसलिए ज़रूरी है हमें ताकि हम विधि शास्त्र के एक पढ़ाव को समझ सके कि इसकी शुरुआत, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ और इस समय स्थिति के अनुसार किस प्रकार से बदलता है। तो चलिए, अल्पियन यहाँ पर फेमस जो है थिंकर रहे हैं। इनकी डाइजेस्ट नामक ग्रंथ में ये कहते हैं कि भैया विधि का अर्थ है उचित एवं अनुचित का विज्ञान। ठीक है, अब ये जो थिंकर्स जो विधि शास्त्र को जिस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं तो आप उससे समझ सकते हैं। हमने वहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझा था, अब हम इनकी भाषा में समझेंगे कि विधि शास्त्र क्या है, उचित एवं अनुचित का विज्ञान है, यानी कि सही क्या है और गलत क्या है इसका विज्ञान है। और जहां पर विज्ञान चीजें आ जाती है उसका मतलब यहाँ पर सिद्धांत की बात हो रही है, अर्थात कोई एक ऐसा फॉर्मूला बन जाता है कि जिसके बेसिस पर जो है बहुत सारी चीजें डिसाइड की जाती है। तो ये यहाँ पर इनको एक विज्ञान की संज्ञा दे रहे हैं। हालांकि जो अल्पियन ने विचार व्यक्त किए हैं वो नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र पर भी लागू होते हैं। और यही चीजें अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्राचीन काल में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में थी, जहां पर हम मनुष्य के भौतिक या आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करने के लिए मानव आचरण के नियमों का बनाते थे। ठीक है, चलिए तो अगले थिंकर की तरफ चलते हैं। अब सामंत नाम के थिंकर है, ये क्या कहते हैं, ये विधि का विज्ञान, साइंस ऑफ लॉ, ये भी कहते हैं कि विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। एक्चुअल में हमने यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस लिखने की बजाय एक पर्टिकुलर शब्द लिखे हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में थिंकर किस बात पर जोर दे रहे हैं। तो आपको भी बिल्कुल यही, हम इसको की पॉइंट्स भी कह सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि जब हम लॉ के एग्जाम में अपियर होते हैं तो यहाँ पर इतना सारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है कि सबको पढ़ना असंभव होता है। वो पढ़ना तो ठीक है बट इसको याद रखना असंभव होता है उस ऑर्डर में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कीवर्ड्स निकाल लेते हैं और कीवर्ड्स के थ्रू जब हम सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो चलिए, इतना टाइम पे नहीं होता है खैर लिखने का। तो सामंत क्या कहते हैं, इसे विधि का विज्ञान कहते हैं। और ये और भी कहते हैं कि प्राथमिक दृष्टि से विधि शास्त्र में समस्त कानूनी सिद्धांतों का क्या होता है, समावेश होता है। यह विधि का ज्ञान है, इसलिए इसे व्यावहारिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो सामंत ने इसे क्या कहा है, विधि शास्त्र को व्यावहारिक विधि का प्राथमिक सिद्धांत कहा है, जो कि न्यायालयों के द्वारा लागू होते हैं। ये धार्मिक, कानून या नैतिकता संबंधी नियमों से भिन्न होते हैं और न्यायालय अगर कोई उल्लंघन करता है इन सिद्धांतों का तो उस पर क्या लगाते हैं, दंड भी लगाते हैं। अब सामंत ने विधि शास्त्र की व्याख्या एक्चुअल में जो है वो दो अर्थों में की है। पहले अर्थ में इन्होंने नागरिक विधि के विज्ञान के रूप में की है, जिसके अंतर्गत समस्त विधिक सिद्धांत का क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और सिविल विधि के रिस्पेक्ट में की है। तो सिविल विधि के रिस्पेक्ट में विधि शास्त्र को ये तीन रूप में बताते हैं, विधिक प्रतिपादन, लीगल एक्सपोजिशन। इसका प्रायोजन क्या है, एक्चुअल में इसका प्रायोजन है किसी काल विशेष में प्रचलित वास्तविक विधि की विषय वस्तु का वर्णन करना। ठीक है, किसी काल विशेष में, यानी कि क्योंकि समय के साथ विधि बदलती है, उसकी ज़रूरतें, उसकी सोच बदलती है। तो यहाँ पर इस बारे में बात की। दूसरा है वैधानिक इतिहास, यानी कि उसकी लीगल हिस्ट्री भी मायने रखती है। तो इसका प्रायोजन क्या है कि ऐतिहासिक कार्यवाही का वर्णन करना। ठीक है, किसका वर्णन करना, ऐतिहासिक कार्यवाही का वर्णन करना, जिससे विधि प्रणाली विकसित होते हुए वर्तमान अवस्था को प्राप्त हुई है। और तीसरा होता है विधायन विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। ये विधायक नहीं है, विधायन है। इसका उद्देश्य विधि का इस प्रकार निरूपण करना है जैसा कि वह होनी चाहिए, अर्थात ये भविष्य की बात करता है कि किस प्रकार से सुधारात्मक चीजें होनी चाहिए विधि, क्योंकि हमेशा पूर्ण नहीं होती, समय के साथ बदलती होती है। तो ये भविष्य में किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी सामंत की। इसी प्रकार हम चलते हैं सिसरो क्या कहते हैं विधि शास्त्र के बारे में। तो सिसरो बोलते हैं कि विधि शास्त्र क्या है, ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ज्ञान का दार्शनिक
काल्पनिक पक्ष है। अब आपको इसके कालखंडों के बारे में क्वेश्चनिंग रहेगी कि एक्चुअल में किस कालखंड में हुए थिंकर, तो यहाँ पर जब हम इसका कालखंड पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएंगी। अभी हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति विशेष विधि शास्त्र को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम जॉन ऑस्टिन के पास। और जॉन ऑस्टिन जो है विधि शास्त्र को क्या कहते हैं, वास्तविक विधि का दर्शन कहते हैं, वास्तविक विधि का दर्शन कहते हैं। जूलियन स्टोन के बारे में बात करें हम अगर, तो वो कहते हैं कि विधि शास्त्र क्या है, अधिवक्ताओं की बहुमुखी अभिव्यक्ति है। हॉलैंड कहते हैं कि ये वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान है और मानव व्यवहार से अधिक संबंध रखता है। और जेसी ग्रे कहते हैं कि विधि का विज्ञान न्यायालय द्वारा लागू किया जाने वाला होता है। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उसके सिद्धांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, विधि शास्त्र कहलाता है। और हालांकि ग्रे ने जो है, हॉलैंड ने जो बोला था इसकी आलोचना भी की है, तो वो उसको हम बाद में देखेंगे आलोचनाओं को। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली। और ये है सिद्धांत, ये पार्थिव विज्ञान की संज्ञा भी देते हैं कौन, जेसी ग्रे। अब हम अगर बात करें पैटर्न की, तो ये बोलते हैं कि विधि शास्त्र विधि की विभिन्न संकल्पनाओं का ऐसा क्रियात्मक अध्ययन है जो लोगों के विवादों को निपटाने में सहायक होगा ताकि उससे सामाजिक हितों का संरक्षण हो सके। डियाज और यूजेस कहते हैं कि विधि शास्त्र को क्या कहते हैं, विधिक प्रशिक्षण और शिक्षा के रूप में स्वीकार करते हैं। और साथ में ये कहते हैं कि हम इसके 4 पॉइंट देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि विधि से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं, विधि की संकल्पना, विधि का सामाजिक क्रियान्वयन और विधि का उद्देश्य जो है विधि शास्त्र में शामिल होता है। अगर हम बात करें कीटन की, तो ये बोलते हैं विधि का सामान्य सिद्धांत का ज्ञान क्या कहलाता है, विधि शास्त्र कहलाता है कीटन। और जूलियस स्टोन फिर से आ गए हैं, तो ये विधि शास्त्र के 3 भाग बताए हैं इन्होंने। हालांकि ये जो तीनों भाग हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र और नैतिक विधि शास्त्र और क्रियात्मक विधि शास्त्र जो है इन्होंने 3 पार्ट बतलाए हैं। हम बात करते हैं डीन रॉस्कोपाउंड की, तो इनको समाजशास्त्री विधि शास्त्र के प्रणेता भी कहा जाता है। तो इन्होंने भी विधि शास्त्र को परिभाषित करते हुए क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र क्या है, विधि का ज्ञान है जहां विधि से तात्पर्य न्यायिक अर्थों में है, अर्थात विधि शास्त्र ऐसे सिद्धांतों का संकलन करता है जो न्याय की स्थापना के लिए निर्मित किए हैं, जिन्हें न्यायालयों द्वारा मान्य और लागू किया जाता है। ठीक है, तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो डीन रॉस्कोपाउंड है समाजशास्त्री व्यवहार को के रूप में, समाजशास्त्र के रूप में क्या है, विधि शास्त्र को मानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं विधि शास्त्र की विषय वस्तु की अगर हम बात करें, तो विधि शास्त्र की विषय वस्तु में विधि और उससे संबंधित संकल्पनाएं आती है। ठीक है, विधि शास्त्र का एक्चुअल में क्या कारण है पढ़ने का, तो इसकी उत्पत्ति, विधि शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका विधि की उत्पत्ति, प्रगति, विकास एवं कार्यों का अध्ययन जो है विधि शास्त्र का मूल उद्देश्य है। विश्लेषणात्मक नागरिक विधि अन्य विधि से परस्पर संबंध भी मायने रखता है। राज्य प्रभुता तथा न्याय प्रशासन आदि का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। ऐतिहासिक पहलू देखे जाते हैं, समाजशास्त्री पहलू देखे जाते हैं और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ना, राज्य, संप्रभुता, न्याय प्रशासन, ऐतिहासिक पहलू, समाजशास्त्री, तो आने वाले वीडियो में वहां पर इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी आप यह याद रखिए कि विधि शास्त्र के विषय वस्तु के बिंदु होते हैं। विधि शास्त्र क्या है, विधि का नेत्र है। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विधि शास्त्र की मूल विषय वस्तु क्या है, तो सिंपल सी बात है, जो जूरिस्प्रूडेंस है यानी कि एक प्रकार का साइंस ऑफ लॉ जो है, इसकी जो मेन चीज है वो क्या है, विधि यानी कि लॉ है, जिसके अंतर्गत विधि संबंधी धारणाएं होती है, सिद्धांत होते हैं तथा विधि के विभिन्न स्रोत और उद्देश्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं। इसलिए विधि शास्त्र की प्रमाणवादी विचारधारा के समर्थक ने विधि शास्त्र को क्या कहा है, विधि का नेत्र कहा है। जिस प्रकार मानव नेत्र क्या करता है, शरीर में चीजों को उचित अनुचित को अनुभव करता है, उसी प्रकार विधि के ज्ञान से व्यक्ति को समाज में अपने आचरण के सही या गलत की जानकारी मिलती है और विधि के अनुसरण उसको अग्रसर होना चाहिए या किया जाता है। मानव शरीर में जो महत्व नेत्र को प्राप्त होता है वही विधि शास्त्र में किसको प्राप्त होता है, विधि को प्राप्त होता है। तो ये वाली बात थी बेसिकली। तो ये विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। तो आज की वीडियो में
में इतना ही बड़ा हो गया है, लेकिन हमने आपको इस बड़े टॉपिक को कम समय में समझाने की कोशिश की है। अब हमारा सेकंड लेक्चर जो आएगा वो विधि शास्त्र के विभिन्न प्रकारों के ऊपर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी सीरीज को ज्वाइन करें। वीडियो बताएं कैसा लगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।